नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी जीसी लॉन्ग की सीरीज़ को, ज्योग्राफी की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम चैप्टर 4 में थे। हमने मास मूवमेंट वेदरिंग कंप्लीट कर लिया था, मास मूवमेंट कंप्लीट कर लिया था और हम आ गए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्राउंड वाटर में। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड वाटर और ग्राउंड टेबल। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर अंडरग्राउंड वाटर है। दोस्तों, जल ही जीवन है। आपको पता होगा ना, आपने एक स्लोगन सुना होगा, जल ही जीवन है। पानी बिना सब कुछ अधूरा होता है दोस्तों, पानी है तो जीवन है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अंडरग्राउंड वाटर से। दोस्तों, अंडरग्राउंड वाटर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है वो क्या होती है, मतलब कि जो वाटर का अर्थ पे आना, फिर एटमोसफेयर में जाना, फिर अर्थ में आना, ये पूरी प्रोसेस क्या होती है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, द होल प्रोसेस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द लैंड, सी एंड एटमोसफेयर इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जैसे मान लो धूप है, गर्मी पड़ी, जब गर्मी पड़ी तो वो उसने क्या किया, जो भी वाटर के सोर्स है, जैसे मान लो रिवर हो गया, ओशियंस हो गए, उसको क्या किया, उसको उन्हें इवापोरेट किया। ठीक है, इवापोरेट हो गया, वो कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में गया। वो क्या बनेगा, क्लाउड बनेगा। उसके बाद प्रिसिपिटेट होगा, कहाँ होगा, अर्थ पे, मतलब कि बारिश होगी तो वो फिर अर्थ पे आ जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा, नदी में ही जाएगा। ऑब्वियसली नदी में जाएगा, फिर वो अंडरग्राउंड वाटर भी बनाता है। दोस्तों, रेन वाटर का अंडरग्राउंड वाटर से क्या रिलेशन होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आप फिलहाल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझ लो। तो आशा करता हूँ दोस्तों यही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं ग्राउंड वाटर क्या होता है। ग्राउंड वाटर मतलब वो वाटर जो ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट हो, ग्राउंड के नीचे जो प्रेजेंट हो, उससे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वाटर। और ये बनता कैसे, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका रेन से क्या संबंध है। अब देख लो, जैसे मान लो दो तरह के रॉक्स होते हैं। ठीक है, एक परमिएबल और दूसरा होता है इम्परमिएबल। परमिएबल रॉक्स में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें फ्रैक्चर्स होते हैं जिससे पानी अंदर जाता है। अब क्या होगा, बारिश हुई तो वो जो बारिश का पानी है वो छेद से वो जो पोर है उससे अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद क्या होगा, वो इकट्ठा होगा और इकट्ठा होने के बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जिससे नीचे पानी नहीं जा पाएगा। ठीक है, और वो वहीं पे जमा हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों उसी को हम लोग एक्वीफर बोलते हैं। द परमिएबल रॉक इन विच द वाटर इज स्टोर्ड इज नोन एज एक्वीफर। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, आगे बहुत बार आने वाला है। ठीक है, एक्वीफर, जहाँ वैसा परमिएबल रॉक जहाँ पे वाटर स्टोर होता है तो उसी को हम लोग एक्वीफर बोलते हैं। और जो ग्राउंड वाटर की जो स्टडी है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजियोलॉजी या फिर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। और दोस्तों एक और बात, ये जो ग्राउंड वाटर है उसको हम निकालेंगे कैसे, उसको निकालेंगे हम या तो बोरिंग कर देंगे या फिर कुआं बना देंगे। आपने गांव में देखा होगा, विलेजेस में देखा होगा कि कुआं होता है जिसमें बहुत सारी लेडीज होती हैं और वो क्या करती है, वहां से पानी निकालती है। किसके थ्रू, पुल्ली के थ्रू। पुल्ली में एक बाल्टी बांध के वो नीचे डाल देती है, उसको खींचती है, उसमें से पानी निकलता है। वो वाटर बिल कैसे बनता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और ग्राउंड वाटर का यूज़ किस में होता है दोस्तों, एग्रीकल्चर यूज़ में। जब एग्रीकल्चर होती है आप देखेंगे बड़े बड़े पंप लगाए जाते हैं जिससे जो ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है उसमें पंप निकाला और पूरा इरिगेशन किया जाता है। दूसरा डोमेस्टिक यूज़, हमारे घर के लिए, हमें खाना बनाना है पानी चाहिए, पानी पीना है पानी चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा होता है इंडस्ट्रियल यूज़ में। दोस्तों बड़े बड़े मशीन चल रहे हैं, उसको ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा ना, तो उसमें पानी डाला जाता है। ठीक है, और वो कैसे निकाला जाता है, कंस्ट्रक्टिंग वेल, और मतलब कि कोई भी वेल या फिर बोरिंग किसी से भी हम निकाल सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों ये देख लीजिए, फिगर के थ्रू आप समझ लीजिए, ये परमिएबल रॉक है, इसमें छोटे छोटे छेद हैं। ठीक है, इसमें पोर्स हैं। इसमें जो क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर यानी मतलब कि जो पानी बरस रहा है तो इसके अंदर जा रहा है। इसके अंदर जाते थे एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे ये जमा हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ जमा हो जाता है, यही वाटर टेबल बनाता है और यहीं से हम लोग पानी निकालते हैं। ठीक है, और एक होता है ये थोड़ा सा परमिएबल लेकिन परवियस रॉक, जो ग्रेनाइट, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, आई एम सॉरी। ग्रेनाइट में क्या होता है, बहुत सारे फ्रैक्चर्स होते हैं। ये होता तो सॉलिड है, ठीक है, इसमें पोर्स नहीं होते, इसमें कोई भी स्पेस नहीं होता, लेकिन होता है इसमें क्या है, इसमें होता है फ्रैक्चर के थ्रू भी पानी अंदर जा सकता है। आपको पता है ना, जैसे बड़े बड़े पहाड़ आपने देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर आएगा तो उसमें क्या होगा, पानी अंदर जाएगा और पानी अंदर जाके एक जगह स्टोर हो जाएगा, तो वो वाटर टेबल बना देता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये दोनों फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों देख लेते हैं वाटर टेबल क्या होता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर तो आपको समझ में आ गया, ग्राउंड वाटर क्या। अब देख लेते हैं वाटर टेबल के बारे में। दोस्तों जब मान लीजिए बारिश हुई, ठीक है, बारिश होने के बाद क्या होता है, वो अंदर जाता है, वो
जो परमीबल रॉक होते हैं उससे अंदर जाएगा, ठीक है। अंदर जाने के बाद क्या होगा, वो एक स्टेज आएगी जिससे वो नीचे नहीं जा पाएगा। मान लो यहाँ पे पानी आ गया, ठीक है, यहाँ पे पानी आ गया, अब उसके नीचे वो नहीं जा पाएगा, ठीक है, वहाँ पे रास्ता ही नहीं नीचे जाने का, ठीक है। तो वहाँ पे जमा हो जाता है, वहाँ पे स्टोर हो जाता है, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वही बनाता है वाटर टेबल, ठीक है। और वाटर टेबल इज द अपर सरफेस जोन ऑफ द सेचुरेशन, मतलब सेचुरेशन का वो अपर सरफेस जोन होता है वो। और जोन ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, इज वेयर द पोर्स एंड फ्रैक्चर ऑफ द ग्राउंड आर सेचुरेटेड विथ वाटर। जो वाटर से सेचुरेट, जो भी पोर्स होते हैं या फ्रैक्चर होते हैं, वो वाटर से अगर सेचुरेट हो जाते हैं और उससे नीचे नहीं जा पाते तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर टेबल। दोस्तों एक बार हम लोग इसको फिगर के साथ बहुत अच्छे से समझते हैं। अब दोस्तों देख लो ये फिगर के साथ, देखिए दोस्तों, ये है इम्परमिएबल स्तर, यानी इम्परमिएबल लेयर इसको बोलते हैं, इम्परमिएबल रॉक भी बोल सकते हैं, जिसके नीचे पानी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसके नीचे पानी नहीं जा पाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे रिवर है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, स्प्रिंग बनता है कैसे और वो कैसे आता है। जोन ऑफ सेचुरेशन, मतलब यहाँ पे सेचुरेट हो रहा है पानी, ठीक है, पानी सेचुरेट हो रहा है और क्या बना रहा है, ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल। यहाँ पे आप लेक देख सकते हैं, ठीक है, और ये वाटर टेबल है। अब दोस्तों देखते हैं आगे स्प्रिंग के बारे में, ठीक है, कि स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग बनता कैसे है। अब दोस्तों स्प्रिंग के बारे में देखते हैं क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको कहा कि एक्विफर होता है जहाँ पे पानी जमा होता है, ठीक है, ये छोटे छोटे पोर्स है उसमें परमिएबल रॉक में, और यहाँ से पानी पास हो रहा है, जो रेन वाटर है वो पास हो रहा है, ठीक है, वो एक जगह जाके इकट्ठा हो गया, ठीक है, जहाँ जिसको जोन ऑफ सेचुरेशन भी बोला जाता है। यहाँ पे जाके इकट्ठा हो गया, ये मान लीजिए ये हिली एरिया है, ठीक है, और स्प्रिंग आपको हिली एरिया में ही जनरली आपको देखने को मिलेगा। जनरली अब कहीं भी देख सकते हैं आप, कोई भी ग्राउंड में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। होता क्या है कि मान लो यहाँ पे पानी जमा हो गया, पानी जमा होने के बाद क्या होगा, अगर मान लो उस वाटर टेबल को जो वहाँ पे जमा हुआ है पानी, वहाँ पे जो पानी एक्यूमुलेट हुआ, अगर यहाँ पे छोटी सी भी जगह उसको मिलेगी पानी निकलने की, तो वो क्या होगा, वो पानी वहाँ पे बाहर निकल जाएगा, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। और वो एक्यूमुलेट होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे स्प्रिंग बना देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे पूरा पानी जमा है, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ी सी भी जगह मिली निकलने के लिए पानी को, यहाँ पे निकल के वो क्या बना देगा, स्प्रिंग बना देगा। तो उसी को हम लोग स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग इज ए पॉइंट एट विच वाटर फ्लो फ्रॉम एक्विफर टू द अर्थ सरफेस। ये एक्चुअली आउटलेट है ना, यहाँ से पानी बाहर निकल के एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। और ये नेचुरल इमरजेंसी ऑफ ग्राउंड वाटर है। दोस्तों अब मैंने एक्चुअली जो ग्राउंड वाटर निकालने की प्रोसेस होती है वो उसमें दो को हम इंक्लूड करते हैं। पहला कौन सा है, स्प्रिंग, और दूसरा होता है वेल। वेल क्या होता है, वो मैन मेड होता है, मतलब कि वो हम बनाते हैं, वो इंसान बनाते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी मशीनें लगती है, मैन पावर लगता है। लेकिन जो स्प्रिंग होता है वो नेचुरल इमरजेंसी होता है, मतलब कि अगर छोटी सी छेद मिली वहाँ से पानी निकल गया, और ये बहुत बड़ा सोर्स होता है फ्रेश वाटर का, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना। अब चलिए देख लेते हैं दूसरे रिसोर्स के बारे में, यानी जो है वेल। और उससे पहले दोस्तों आप ये फिगर समझ लो, जैसे मान लो ये परवियस रॉक, यानी ये इम्परवियस रॉक, ये परवियस रॉक, ये इम्परवियस रॉक, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से पानी बरसी, पानी बरसने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ पे आके जमा हो गया। जो इम्परवियस रॉक है वहाँ से नीचे तो पानी नहीं जाएगा ना, मान लो यहाँ पे पानी सैचुरेट होगा, उसके नीचे पानी नहीं जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसको यहाँ पे थोड़ी सी भी जगह मिली पानी निकलने के लिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे निकल जाएगा, और यहाँ निकल के वो क्या बनेगा, स्प्रिंग बना देगा। फिर इसी तरह यहाँ पे स्प्रिंग बनेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई, स्प्रिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं वेल के बारे में। उससे पहले दोस्तों आप ये फिगर भी देख लो, ये एक्चुअली पांच सोर्स होते हैं स्प्रिंग को निकलने के लिए, ठीक है। पहला तो हमने देख लिया, दूसरा ये हो गया, जैसे मान लो ये भी वाटर टेबल है, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ी सी जगह मिली, ये स्प्रिंग हो गया। दूसरा डाइक के थ्रू निकलता है, डाइक तो मैंने आपको बताया था ना, जब मैं वॉल्केनो पढ़ा था उसमें मैंने दो चीज़ पढ़ी थी, एक सील होता है और एक डाइक होता है। सील क्या होता है, वो हॉरिजेंटल होता है। डाइल क्या होता है, डाइक जो होता है वो कहीं ना कहीं वर्टिकल होता है सील के मुकाबले, ठीक है। तो ये होता है, उसके बाद ये वाला फिगर और ये वाला फिगर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये फिगर समझ, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, आप समझ जाओगे बहुत ही आसानी से आप। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ठीक है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अब दोस्तों वेल के बारे में देख लेते हैं। वेल क्या होता है, ठीक है, वेल कुआं क्या होता है, वो आपको ज़्यादातर विलेजेस में मिलेगा। विलेज में आप जाओगे तो देखोगे वहाँ पे कुआं है, ठीक है, एक बाल्टी बांधी गई है, वहाँ पे पुल्ली लगा दिया गया है, पुल्ली से फिर एक रस्सी बांधी गई है जो एक हाथ में, एक इंसान के हाथ में, और यहाँ नीचे बाल्टी है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो नीचे गिरा रहे हैं और वहाँ से पानी को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब वो बनता कैसे, तो वेल इज द एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर क्रिएटेड इन द ग्राउंड वाटर बाय द डिगिंग, मतलब कि खोद के आप खोदते जाओ ज़मीन को जब खोदोगे तो उसके नीचे कहीं ना कहीं एक पानी मिलेगा, ठीक है। पानी का एक सोर्स, बहुत बड़ा भंडार होता है, ठीक है।
पानी का भंडार तो वहीं पे वेल बन जाए, जब वहाँ पानी मिलना स्टार्ट हो गया तब वहाँ पे उस काम को रोक देते हैं और फिर वहाँ से पानी निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और ये दोस्तों ओल्डेस्ट, सॉरी यहाँ द होगा, ये ही लिखा गया है, ठीक है, आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ वेल इज वाटर वेल टू एक्सेस ग्राउंड वाटर इन द अंडरग्राउंड एक्वीफर। जहाँ पे पानी जमा है, जहाँ पे वाटर टेबल है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं, वहाँ पे पूरा खोदते हैं, वहाँ खोदने के बाद क्या निकलता है, वहाँ पे पानी निकलता है, ठीक है। तो यही होता है वेल। तो दोस्तों वेल को आप इस फिगर से भी समझ सकते हो, ये देख लो, ये वेल है, यहाँ पे पूरा गड्ढा खोदा हुआ, यहाँ पे वेल है, पर परमानेंट वाटर, यहाँ पे जो वाटर टेबल होता है वहीं से ये निकलता है। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, जब वाटर टेबल होगा तभी तो वहाँ से पानी निकलेगा ना, ठीक है। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो पानी है ना, ये कुदरत ने एक तोहफा दिया है इंसान को, ठीक है। तो हमें इसे कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या होता है ना, सुबह क्या होता है, लोग मोटर चलाते हैं, ठीक है, घर पे मोटर चलाते हैं, वहाँ क्या करेंगे कि मोटर चला के छोड़ देंगे, बस पानी गिर रहा है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों अगर ऐसा को कहीं भी दिखे तो उसको समझाओ ये बात कि पानी अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, ठीक है। ये कुदरत ने एक तोहफा दिया, हमें बहुत ही लिमिट में इसको यूज़ करना चाहिए, या फिर जितनी ज़रूरत है उतनी ही यूज़ करो, क्योंकि हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के रखना पड़ता है ना दोस्तों। जैसे कोयला क्या हो रहा है, अभी ख़त्म होते जा रहा है दोस्तों। जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको कोयला दिखेगा ही नहीं। तो उसी तरह दोस्तों पानी है, पानी को हमें कहीं ना कहीं सेव करके चलना चाहिए। अब झूठ मूठ का पानी आप वेस्ट कर रहे हो, लेकिन दोस्तों ऐसा एक टाइम आएगा कि आप पानी के लिए तरस जाओगे। बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा बोल दिया गया कि 10 साल में पानी खत्म हो जाएगा। तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, जैसे अपना दिल्ली ही देख लो, ठीक है। दिल्ली में क्या हुआ है, दिल्ली में गर्मियों के टाइम में पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने जो रेगिस्तान का एरिया है राजस्थान, वहाँ पे देख लो, लोग दूर दूर जाते हैं पानी लाने के लिए, तो वहाँ कितनी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे जगह में रह रहे हो जहाँ पे आपको आसानी से पानी मिल जा रहा है, तो दोस्तों उसकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको वेस्ट मत करो, ठीक है। तो मुझे बस इतना ही कहना है। तो और आज के लिए हमारा जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अगला जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा वो होगा लैंडफॉर्म मेड बाय द रनिंग वाटर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं हूँ, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैंने जो कहा पानी को वेस्ट नहीं करना, तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना कि पानी हमारे लिए बहुत ही अनमोल चीज़ है। अगर एक दिन आपको पानी नहीं मिले तो आप बिल्कुल पागल हो जाओगे। गर्मी अगर पानी ना मिले इंसान को, अभी तो वैसे भी गर्मी आ गई है, मई का महीना चल रहा है, गर्मी आ गई है, तो पानी को आप सेव करना, पानी को वेस्ट कभी मत करना, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों दैट्स ऑल, थैंक यू।